नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर साधा है निशाना। आपके लिए बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक कॉन्क्लेव के दौरान कहा कि मैं कांग्रेस के लिए कहना चाहता हूं कि पहले उन्हें भारत जोड़ने से पहले अपनी पार्टी को जोड़ना चाहिए था। इतना ही नहीं, भगवंत मान ने जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये बड़ी बात कही है कि जहां एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में एक बड़ी फूट पड़ रही है और कांग्रेस टूटती हुई नजर आ रही है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ भारत जोड़ो को लेकर ये बड़ी बात की गई है भगवंत मान की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने तमाम जो नेता जेल के अंदर है कांग्रेस के, उनको लेकर भी भगवंत मान ने कहा है कि कांग्रेस के आधे नेता जेल के अंदर हैं और आधे विदेशों में हैं। जिस तरीके से ये निशाना साधा गया है आज कांग्रेस को लेकर कि एक तरफ राहुल गांधी जो है उनकी भारत जोड़ो यात्रा को 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और 100 दिन की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि अब उनकी यात्रा देश की राजधानी दिल्ली में भी आएगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में अब फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। बात चाहे फिर हम मध्य प्रदेश की करें और या फिर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी अब फूट के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं और चुनाव से पहले टी.एस. सिंहदेव जो है वो नया धमाका कर सकते हैं। इस तरीके की लगातार जो खबरें हैं वो सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। अगर हम कांग्रेस के फूट पर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं भगवंत मान के द्वारा कॉन्क्लेव में कही गई तमाम उन बातों के बारे में जिनको लेकर उन्होंने एक तरफ राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस को लेकर सवाल खड़े किए। भगवंत मान ने कहा कि आज कांग्रेस जो है वो चेंज लाने वाली पार्टी नहीं है बल्कि एक्सचेंज वाली पार्टी हो गई है। जब भी किसी पार्टी के पास विधायक कम पड़ते हैं वो कांग्रेस से ले लेते हैं कि 5 विधायक इनसे ले लेते हैं, 5 नेता जो हैं वो इनसे ले लेते हैं। इस तरीके की आज जो हालत है वो कांग्रेस की पूरे देश के अंदर हो चुकी है और मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस को अपने ऑफिस के बाहर जो है वो बोर्ड लगा देना चाहिए या फिर लिख देना चाहिए कि हमारे पास जनता के द्वारा चुने गए उम्मीदवार जो हैं वो सस्ते दामों पर मिलते हैं। इस तरीके से जो बातें हैं वो की गई हैं भगवंत मान के द्वारा। आज अगर भगवंत मान ने कांग्रेस को लेकर तमाम बड़ी बातें कही हैं तो इसके कारण ये भी हैं कि आपके लिए बता दें, पंजाब की सत्ता की बात अगर की जाए तो पंजाब में जहां एक तरफ पहले कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो 10 मार्च 2022 यानी कि इसी साल जो है भगवंत मान ने अपना कार्यभार पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में संभाला है और तब से ही वो हमेशा कांग्रेस को लेकर निशाना साधते हुए नजर आते हैं, चाहे फिर वो भूमाफिया हो या फिर पंजाब में बढ़ते हुए गैंग। जिस तरीके से आज जो अपराध हैं वो पंजाब में लगातार बढ़ रहे हैं, या फिर हम बात करें उन तमाम चीजों की यानी कि नशाखोरी की और ड्रग्स की, इनको लेकर भी लगातार आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है और कहा जाता है कि इतने सालों से कांग्रेस की पंजाब में सरकार थी और उन्होंने ही इन तमाम चीजों को बढ़ावा दिया था। पर आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बावजूद भी चीजों में सुधार पंजाब में नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, आज आम आदमी पार्टी कह रही है, तो इससे पहले इसी तरीके की बातें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह चुके हैं राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आपके लिए बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो 2024 के चुनावों को लेकर की गई है और कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि इस भारत जोड़ो यात्रा का 2024 में यानी कि लोकसभा के चुनावों पर खासा असर पड़ेगा और इस बार जनता जो है वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुकाव रखेगी सिर्फ और सिर्फ इस भारत जोड़ो यात्रा के चलते। पर अगर एक तरफ जहां कांग्रेस इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर देश को जोड़ने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस में खुद में यानी कि खुद के जो नेता हैं उनमें फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। अगर राजस्थान की बात करें यानी कि इन दिनों राहुल गांधी की यात्रा जो है वो राजस्थान में है और राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में पहले से ही जो है वो 2 गुट पहले से ही बटे हुए हैं। एक तरफ अशोक गहलोत हैं तो दूसरी तरफ सचिन पायलट है, तो इन दोनों की जो फूट है वो लगातार नजर आती रहती है राजस्थान से। इसी के साथ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ को लेकर जो कुछ नेता हैं उनके नाराज नजर आते हैं। जिस तरीके से कमलनाथ को हमेशा ही बढ़ावा दिया जाता
है कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में इन चीजों से जो है वो नाराज हैं। और ये अभी से नहीं है, जिस समय पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे, मध्य प्रदेश के नेता हुआ करते थे, तब भी उनके समर्थक जो है वो कमलनाथ की गद्दी को लेकर इसी तरीके से जो भिड़ंत है वो देखी जाती थी। और आज इसी तरीके के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके का जो है अब तमाम जो चीजें हैं वो देखी जा रही हैं। दरअसल 2020 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस में फूट के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी फूट के आसार दिखाई दे रहे हैं। सीएम ना बन पाने के कारण लगातार असंतुष्ट चल रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव का हालिया बयान यही संकेत दे रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले अपने भविष्य को लेकर निर्णय लूंगा। सीएम ना बनाए जाने के सवाल टीएस सिंह ने कहा है अब तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने में 1 साल से भी कम समय बचा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में चुनाव से पहले फूट के आसार साफ नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में रहने या कांग्रेस पर छोड़ने का फैसला लूंगा या फिर ले सकता हूं। जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं, एक तरफ भारत को जोड़ने की बात राहुल गांधी अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर रहे हैं, जिसको लेकर तमाम बड़े नेता आए दिन बयान देते हुए नजर आते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में ये बड़ी फूट जो है वो राहुल गांधी के लिए एक बड़ा जो है वो झटका दे सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी को हर राज्य से मजबूती चाहिए। जिस तरीके की बातें कांग्रेस की तरफ से देखी जा रही है, पर लोकसभा चुनावों को लेकर दिन प्रतिदिन जो है वो कांग्रेस कमजोर ही पड़ती हुई नजर आ रही है। चाहे बात फिर हम उत्तर प्रदेश की करें, मध्य प्रदेश की करें, राजस्थान की करें। आपके लिए बता दें कि राजस्थान में भी आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं और यही आसार राजस्थान में भी दिखाई दे रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। गुजरात के चुनावों को लेकर भी भगवंत मान ने इसी तरीके की बातें कही हैं। उन्होंने कहा है गुजरात के चुनावों को लेकर भी भगवंत मान ने ये इन चीजों का जिक्र किया है और कहा है कि अगर कांग्रेस चुनाव ना लड़ती गुजरात में तो हमारी और भी ज्यादा सीटें आ सकती थी। और रही बात अगर विदेश की, तो आपके लिए बता दें कि पंजाब चुनावों में पूरी तरीके से हारे चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो जिस तरीके से हारे उसके बाद वो अमेरिका चले गए थे और उसके बाद वो फिर एक बार भारत लौटे हैं, पंजाब लौटे हैं, जिसको लेकर भी लगातार जो है बयानबाजी पंजाब की सियासत में दिखाई दे रही है। चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर पंजाब सरकार जो है वो कांग्रेस को इसीलिए ज्यादा निशाना बनाती है क्योंकि वहां पर बीजेपी की जो पहुंच है वो कम है, वहां पर बीजेपी की सीटें कम आई थी। और वहीं अगर कड़े मुकाबले की बात की जाए तो एक तरफ अकाली दल है, दूसरी तरफ कांग्रेस है और तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। और इसीलिए ये तीनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा निशाना राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बनाया जा रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक और बात हम आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर केंद्र सरकार ने पहले ही कह दिया है कि अभी इस यात्रा को रोक देना चाहिए। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।